मैंने अपनी आंखों से देखा कि इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर करप्शन नहीं होता है तो कहाँ से आता है। तो ये कैसे लोगों को बेवकूफ बनाने वाली पार्टी है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन और सरकार का दावा करने वाले केजरीवाल की पोल खुल गई है। आम आदमी पार्टी में टिकट को लेकर दिल्ली से गुजरात तक घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए इंद्रनील राजगुरु ने केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास बहुत पैसा आया है। केजरीवाल नेता नहीं व्यापारी हैं, वे पैसे लेकर टिकट देते हैं। वहीं दिल्ली एमसीडी में भी टिकट बंटवारे को लेकर आप नेताओं पर टिकट बेचने के आरोप लगे हैं। जैसे जैसे गुजरात विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी बढ़ता जा रहा है। इस बीच राजकोट ईस्ट के कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक इंद्रनील राजगुरु ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि इंद्रनील अप्रैल 2022 में कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हो गए थे। चुनाव से ठीक पहले वे वापस पुरानी पार्टी कांग्रेस में लौट आए हैं। कांग्रेस ज्वाइन करते समय इंद्रनील राजगुरु ने बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं भूल कर आप पहुंच गया था। मैं तो ये सोच कर गया था कि हमें बीजेपी को हराना है। वहां जाने के बाद पता चला कि ये तो बड़ी झूठी पार्टी है। केजरीवाल कहते हैं कि वे भ्रष्टाचार को कम करेंगे, लेकिन उनकी सभाओं के लिए पैसा कहां से आता है। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल प्राइवेट फ्लाइट से यहां आए थे। वहां मैंने उनके पास बहुत सारा पैसा देखा। तब मैंने उनसे पूछा कि इतना पैसा कैसे आ गया, इसके बाद भी आप पैसे मांगते रहते हो। लेकिन उन्होंने बताने से मना कर दिया। ये आरोप लगाया कि मैं सीएम फेस बनना चाहता था और 15 लोगों की टिकटें मांग रहा था। 6 महीने से वहाँ तय था उसका फेस। लोगों को पूछ के नहीं, वो तय था, वही बताया लोगों को। और जो 15 टिकटें मैं मांग रहा था, तो वो मेरी नहीं मांग रहा था। जहां मजबूत लोग थे, आम आदमी पार्टी के थे, वो मजबूत लोग को छोड़ के जो भाजपा को उपयोग में आ सके ऐसे लोगों को टिकटें दे रहा था। तो मैंने वहाँ मेरा स्टैंड लिया था, क्योंकि मैं कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए गया था, कांग्रेस को नहीं। लेकिन मुझे बोला गया कि वो इतनी जिद मत करो, छोड़ो, ऐसा ही चलता है, कमलम से लिस्ट आता है, थोड़ा बहुत वो भी करना पड़ता है करके। दूसरी बात, मैं इसलिए पार्टी छोड़ी कि ये लोग बोलते हैं कि वो करप्शन नहीं करते हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर करप्शन नहीं होता है तो कहाँ से आता है। मैंने देखा कि ढेर सारा पैसा आया। कितना था अंदर वो पता नहीं, लेकिन ढेर सारा पैसा आया। मैंने पूछ भी लिया कि भाई कहाँ से आया, कैसे आया। 1 अक्टूबर को जब दोनों सीएम आए थे तो राजकोट ही आए थे। तब मैंने पूछ लिया कहाँ से आया, तो इशारों में कह दिया कि ऐसे हम लेके आए। तो ये कैसे लोगों को बेवकूफ बनाने वाली पार्टी है। वहीं राजगुरु के बयान पर आप नेता गोपाल इटालिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीएम फेस ना बनाए जाने से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। गोपाल इटालिया के बयान पर भी राजगुरु ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीएम फेस के लिए आपकी वोटिंग फर्जी थी। मुझसे बोलते थे पैसों की बहुत दिक्कत है। मैंने पैसे दिए तो पोस्टर में मेरी फोटो तीसरे नंबर पर लग गई। एक बार नहीं दिया तो फोटो हट गई। फिर पैसे दिए तो मेरी तस्वीरें बढ़ती गईं। आप पैसे लेकर टिकट देती है, ये बातें कुछ और करते हैं, उनकी वास्तविकता कुछ और होती है। वे जानबूझकर आम लोगों को टिकट देते हैं ताकि वे इसका प्रचार कर सकें। केजरीवाल नेता नहीं व्यापारी हैं।
आपके पूर्व पार्षद हसीब उल हसन एमसीडी चुनाव में टिकट न मिलने पर पूर्वी दिल्ली में एक बिजली के टावर पर चढ़ गए। उन्होंने टावर से उतरने के बाद संवाददाताओं से कहा कि आतिशी, दुर्गेश पाठक और संजय सिंह ने 2 से 3 करोड़ रुपए में टिकट बेचे। ये सब भ्रष्ट नेता हैं। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने उन्हें चुनाव में उतारने के बहाने उनके मूल दस्तावेज ले लिए। बता दें कि आपने शुक्रवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। अगले दिन 117 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। 250 वार्ड वाली एमसीडी के लिए 4 दिसंबर को मतदान होना है और मतों की गिनती 7 दिसंबर को होनी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।